गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। मैं जयसिंह सिकरवार आज आप सबके सामने यहाँ एक विशेष सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। इंटरव्यू के आखिर क्या होता है, क्या किन विशेष बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए और किस प्रकार से हम उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। मैं यहाँ पर अपने MPPSC में दिए गए जो मैंने 10 इंटरव्यू दिए हैं उन अनुभवों के आधार पे अपनी बात कहना चाहूँगा। 10 इंटरव्यू में कभी जनरलाइज मार्क्स भी आए हैं और कई बार बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं। इंटरव्यू सबसे पहली बात इंटरव्यू की महत्व के बारे में बात करें। इंटरव्यू वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। 175 मार्क्स के इंटरव्यू में 162 हाईएस्ट 165 तक गए हैं। और वहीं पर जिनको कहीं पर मेंस में किसी को बहुत अच्छे नंबर मिले और उस मेंस में नंबर अच्छे मिलने के बाद लेकिन इंटरव्यू में कम नंबर होने के कारण अच्छा पद नहीं मिल पाया या उनकी अपेक्षानुसार पद नहीं मिल पाया। तो इंटरव्यू एक प्रकार से एक नंबर, जहां पर कि मेंस तो आपने दे दिया और एक नंबर जो है अब आपके पास में आपके लिए पद का ऊपर नीचे होना बाकी रहता है। इसके महत्व को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि एक नंबर से डीसी बनने वाला व्यक्ति वो कोई अन्य क्लास 2 में पहुंच जाता है और 1 या 2 नंबर से क्लास 2 स्लिप हो जाती है हाथ से। 1 या 2 नंबर से कोई मनचाही पोस्ट स्लिप हो जाती है हाथ से। और कारण क्या रहता है? इंटरव्यू में पर्याप्त रूप से अच्छी तैयारी ना कर पाना और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ना ला पाना। वहीं आपके जो कलीग्स हैं, आपके साथी हैं, जब आप देखते हैं रिजल्ट्स आने के बाद में इसको 140 मिले, इसको 150 मिले, इसको 130 मिले और आपको यदि कहीं 110, 100 के आसपास, 120 के आसपास ही यदि आपके इंटरव्यू के मार्क्स कर दिए जाएं तो फिर कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होगी आपको। और उस समय जबकि आपके मेंस में नंबर उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और कहीं ज़्यादा बेहतर रहे हैं। तो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू का बहुत महत्व है। इंटरव्यू प्रिपरेशन, तैयारी, केवल मॉक देना मात्र ही उपाय नहीं है। लोग भाग रहे हैं, मैं देखता हूँ लोग भाग रहे हैं केवल मॉक देने के लिए। 4 मॉक इस कोचिंग क्लासेस में, 4 मॉक उस कोचिंग क्लासेस में, 4 मॉक कहीं पर दें, लेकिन उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है। सही चीजें, उनकी कमियां, उनकी चीजें जो हैं वो नहीं उनको पता चल पा रही। इंटरव्यू बोर्ड का माहौल नहीं पता चल पा रहा है। मैं तो यहां तक देखता हूं जिन्होंने कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया PSC का, वो लोग इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर बन के इंटरव्यू ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। उनका भी अनुभव ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने दायरे को बढ़ाइए, तैयारी के दायरे को बढ़ाइए। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड में जो चेयरपर्सन हमारे बैठे हैं, हमारे मेंबर महोदय जो बैठे हैं, और साथ में जो बोर्ड होता है वह बहुत ही अनुभवी पैनल होता है। कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत सीनियर नौकरशाह हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट हमारे बहुत हो सकते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप के बहुत वेल लर्नेड पर्सन हो सकते हैं। तात्पर्य ये है कि बहुत ही सीनियर लोग, बहुत ही अच्छे अनुभवी लोग बैठे हुए हैं जो आपके अंदर की खूबियों को, और वो उनकी नज़र में वो अपने आपके अंदर में वह प्रशासक के जो एक गुण होने चाहिए, साहस, कौशल, पराक्रम, कर्तव्यनिष्ठता, चतुराई, हाजिर जवाबी, विनम्रता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इन सभी गुणों की खोज वह आपके व्यक्तित्व में उस 30 मिनट में करते हैं।
उस 20 मिनट में भी कर सकते हैं, 15 मिनट में भी कर सकते हैं, और उनको पता समझ में यदि आ जाए कि ये बंदा बहुत बिल्कुल सॉलिड है, तो 10 मिनट में भी वो अपना अनुमान लगा सकते हो। वो अपने अनुभव हैं उनके, आप इस बात को मानिए, वो बहुत अनुभवी पैनल है, बहुत अनुभवी लोग हैं, और आपको अपना बेस्ट निकालना है। और आपने जो बचपन से सीखा है, जब से होश संभाला तब से लेकर उस दिन तक कि सारी चीज़ों को आप अपने अंदर आत्ममंथन करिए, सोचिए। अपने व्यक्तित्व पे ये परीक्षण व्यक्तित्व का है। ज्ञान का परीक्षण तो इंटरव्यू मेंस में हो गया है, फिर भी आपने जो सीख कर आए हो, बचपन से लेकर अभी तक जो सीखा है, उन क्या क्या सीखा उसके बारे में बात की जाती है इंटरव्यू में, उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी आपकी सामान्य अभिरुचियाँ, सामान्य आपकी जागरूकता, ये सब क्या कैसी हैं, इन सभी के बारे में बात की जाएगी। तो और आपका हर जवाब, ये मानकर चलिए, हर जवाब या तो आपके नंबर्स को बढ़ा रहा है या तो आपके नंबर्स को कम कर रहा है। हर अच्छा जवाब, हर अच्छी चीजें आपके नंबर को यदि बढ़ा तो +1 करके आपके नंबर को दुगना में बढ़ोतरी करते जा रहा है, या फिर माइनस भी यदि गलत जवाब है, या फिर आपकी वहाँ पे व्यक्तित्व की यदि कमी, यदि आपने उसमें यदि आप किसी उसमें घबरा गए, या फिर आप किसी चीज़ में बोलने से वहाँ पे यदि आपने वाद विवाद की स्थिति क्रिएट कर लिया, आप अपने तर्कों पे अड़े रह गए, तो ये जो चीज़ है आपको माइनस में भी ले जा सकता है। यदि विषय वस्तु में देखें, इंटरव्यू में क्या देखना चाहिए, क्या तैयार करना चाहिए? बायोडाटा। सबसे पहले बायोडाटा देखें अपने नाम से शुरू करें। अपने नाम, अपनी जन्मतिथि, अपने नाम के अर्थ, अपनी जन्मतिथि के वर्ष में हुई प्रमुख घटनाएं, अपनी जन्मतिथि में हुई प्रमुख पर्टिकुलर डेट में हुई प्रमुख घटनाएं, अपने पिताजी के नाम, अपनी माताजी के नाम, उनसे संबंधित सभी चीजें, आपके पिताजी की जॉब प्रोफाइल जो जैसी है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन तैयार करके रखें। यदि आप चाहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए तैयार भी कर दूंगा और आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। उसके बाद अपने जो आपका जन्म शहर है, उस शहर के बारे में पूरी जानकारी, जहां आपने स्कूलिंग किया है उस शहर के बारे में सभी जानकारी, उस शहर की समस्याओं का निवारण, और उसके बाद में उस शहर में क्या संभावनाएं हैं, विकास की क्या संभावनाएं हैं, उस शहर के बारे में पूरी जानकारी। और उसके बाद में आपने किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, किस सब्जेक्ट को लेके आपने अपना एजुकेशन किया, उन सब्जेक्ट के बारे में एक नॉर्मल जानकारी तो होना आवश्यक है, सामान्य जानकारी। उसके बाद में जहां से आपने, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अध्ययन किया, उस यूनिवर्सिटी के बारे में, कब स्थापना हुई, उसका स्लोगन क्या है उस यूनिवर्सिटी का। जैसे मुझसे 2008 के इंटरव्यू में स्लोगन पूछा गया था RDVV का, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का, अपूर्णमाणम अचल प्रतिष्ठम। मैं तैयार था, मेंटली प्रिपेयर था। जाहिर सी बात है वो किसी जबलपुर यूनिवर्सिटी के वो मेंबर जो रहे होंगे, जो सदस्य बोर्ड मेंबर, वो वहाँ से बिलोंग करते होंगे, वो जरूर जानना चाहते थे मुझसे। तो आपको भी तैयार रहना, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, और वह कॉलेज जिस महान पुरुष के नाम पर है यदि किसी, तो उसका महान पुरुष का पूरा व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी। और उसके बाद उस शहर की समस्याएं उन समस्याओं का निवारण आपकी जानकारी, आपके अनुसार, और उस शहर की संभावनाएं, उस शहर को ग्रोथ कैसे किया जा सकता है। उसके बाद मध्य प्रदेश की समस्याएं, मध्य प्रदेश का उन समस्याओं का निवारण, और उसके बाद में आपका रोड मैप क्या है आखिर उन समस्याओं के निवारण करने का आपका, और मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं आप देखते हैं, मध्य प्रदेश को का गौरव कैसे आप बढ़ाएंगे, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन रहता है कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं। इसका आंसर अच्छा तैयार रखिए। आंसर में चर्चा मैं बाद में करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन अभी इसके आंसर तैयार रखिए। और लास्ट में आपका आता है कि आपकी अभिरुचि क्या है,
और उस अभिरुचि का प्रशासन में क्या योगदान है। अभिरुचि को काउंटर करना बहुत जरूरी है। आप मान कर चलिए 10 मिनट आपका जो है आपकी अभिरुचि में चलने वाला है, 15 मिनट का बायोडाटा में चलेगा और 10 मिनट का इंटरव्यू आपका, मिनिमम 10 मिनट का इंटरव्यू आपकी अभिरुचि में, हॉबी में चलेगा। सामान्यतः मेरी अभिरुचि जो हुआ करती थी, जो मैं भरा करता था, वह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना, क्योंकि एक तरीके से यह मेरा शौक भी है, न्यूज़पेपर और न्यूज़ लगातार देखना और उसमें से अपने कंटेम्प्रेरी, अपने जो आसपास की घटनाएं हो उनसे जुड़े रहना। और साथ में एक हम इंटरव्यू के लिए अपने जनरल अवेयरनेस तैयार करते ही हैं पिछले 1 महीने का, 1 वर्ष का, इस प्रकार से तो अपने आप वो तैयार हो जाता है। इस कारण से मैं इसके लिए वेल प्रिपेयर और थोड़ा सा मेहनत और कर लेता था। लेकिन आप सभी लोगों की अभिरुचि जाहिर सी बात है और भी बहुत सारी हो सकती है। गार्डनिंग हो सकती है, आपका शतरंज खेलना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना, मूवी देखना, पर्यटन, बहुत सारी अभिरुचि हो सकती है। कोई भी अभिरुचि आप करिए, लेकिन अभिरुचि में उसको डायरी लेखन, इन सभी अभिरुचियों पर मैं चर्चा करूंगा और मैं अपने अनुभवों को और अपने जो मेरे साथी गण रहे हैं, सभी साथियों ने उस समय पे क्या अभिरुचियां रखी थी और कैसे क्वेश्चन हुए, वो जो मैं अपनी यादें आपसे शेयर करूंगा, वो तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तो आप ये है अपनी अभिरुचियों को, जो भी आपने अभिरुचि रखा है, उस अभिरुचि को आप तैयार करिए, उसके सारे क्वेश्चन निकाल के रखिए, उसको पूरी तरह से मैनेज करिए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे हम काउंटर करेंगे इसका। छोटे छोटे जवाब, विनम्र जवाब देते देते आप इंटरव्यू को सभी जैसा जो पूछे जाएं तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। एक बार की बात है, गौतम सर का, आदरणीय गौतम सर का बोर्ड था। उन्होंने लगातार ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। एक क्वेश्चन नहीं बना मुझसे, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, सॉरी सर। उसके बाद फिर और क्वेश्चन भी ऐसे थे जो कि बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही ज्यादा, लेकिन मैंने माथे पर शिकन नहीं आने दी, क्योंकि मैं जानता था कि यह परीक्षण है, कठिन परिस्थितियों का परीक्षण, किस प्रकार से हैंडल करता है व्यक्ति। तो यदि आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप जिन क्वेश्चन में आपको महारत हासिल नहीं है या जो नहीं है, तो आप उनको विनम्रता पूर्वक आप उनके लिए क्षमा चाहते हैं करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसका छोटा जवाब और सीधा जवाब, विनम्रता पूर्वक जवाब, ये इंटरव्यू की की पॉइंट है, इंटरव्यू की चाबी है। छोटे छोटे जवाब देना। किसी भी तर्क या मुद्दे पे चर्चा हो रही है तो उसमें अपनी चीजों को पर अड़ना नहीं है, अपना व्यू रख देना है और उसको उनके व्यू को सुनना है। तो इन सभी चीजों के लिए तैयार रहिए और अपने बायोडाटा पे वर्क करिए। अच्छा, बायोडाटा पर वर्क, क्वेश्चन सारे निकाल के रखिए और उसके अतिरिक्त जो है अपने हॉबी पर वर्क करिए, अपने गृह जिले पे वर्क करिए, जहाँ पे स्कूलिंग हुई वहाँ वर्क करिए, अपनी यूनिवर्सिटी और अब जो आपके गृह जिले और आपकी स्कूलिंग और अपने कॉलेज के जो जगह हैं, उन यूनिवर्सिटी के जो महापुरुष हैं या उस शहर के जो महापुरुष हैं, उनके बारे में अच्छे से तैयार करिए। पिछले 1 से 1.5 महीने के न्यूज़पेपर को अच्छी तरह खंगाल कर रखिए, किस प्रकार का, और ये वर्तमान समय जो चल रहा है, अमृत महोत्सव का समय चल रहा है, अमृत महोत्सव के लिए तैयार रहिए। अमृत महोत्सव पे क्वेश्चन जाहिर सी बात है पूछे ही जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अमृत महोत्सव हुआ और उसके अलावा जो भी नई योजनाएं जो कि देश को आगे ले जा रही हैं उस पर क्वेश्चन होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और आपके बायोडाटा संबंध सबको अच्छे प्रिपरेशन करिए। जहाँ पे आपको समस्याएं जाएं तो वहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हर समय उपलब्ध हूँ आपके लिए और मैं चाहता हूँ आप यहाँ तक आए हैं, इंटरव्यू तक आए हैं और आप अपना पद लेकर ही जाएं। यह एक कड़वा सच है कि 1/3 लोग ही यहाँ से पद प्राप्त करेंगे, 2/3 को वापस जाना होगा। इंटरव्यू एक लड़ाई है, एक नंबर की लड़ाई। आप जिस यात्रा पर हैं, मैं वह यात्रा
पूरी करके आज पूर्ण कर चुका हूँ। मैंने देख चुका क्या तकलीफ होती है जब आपके कुछ नंबरों से क्लास 2 रुकता है, कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन रुकता है, और वो इंटरव्यू में कम नंबर होने के कारण। यदि इंटरव्यू में अच्छी मेहनत की जाए, अच्छी तैयारी की जाए, सही दिशा निर्देश में तैयारी किया जाए, तो वह इंटरव्यू जो आपका सामान्य इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा जा सकता है। मेरी एक बात याद रखेंगे आप, केवल मात्र मॉक दे देना ही हल नहीं है। मॉक देना अनिवार्य है, लेकिन केवल मॉक देना ही हल नहीं है। आपको सही दिशा निर्देशों और सही छोटे छोटे बिंदुओं का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या बोर्ड की डिमांड है? आपको अपने पूरे व्यक्तित्व को और अपनी सोच को इंटरव्यू में परिलक्षित करना पड़ेगा। इसे तैयारी बिल्कुल रोज सुबह उठने से लेकर रात सोने तक में तैयारी कीजिए। अपने बोलने चालने, व्यवहार, हाव व्यवहार सभी में परिवर्तन लाइए। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपके मन में हो, आपके दिमाग में हो, आप जरूर मुझसे शेयर कीजिए। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर सभी चीज बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं आने वाले एक अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस जो लगातार मुझसे जो पूछे गए, मैं अपने क्वेश्चंस और मेरे साथियों के क्वेश्चंस, जो मेरे एक लंबी यात्रा है मेरी 2005 से लेकर आपका 2020 तक की MPPSC की। तो मैं बहुत साथी सभी साथी मेरे सिलेक्ट हुए, सभी लोगों से चर्चाएं होती थी, सभी से बातें होती थी। उनके भी अनुभव मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ताज़ा हैं अभी भी। तो उन सभी अनुभवों को मैं आपसे शेयर करके आप कोशिश करूंगा कि आपको आपकी मंजिल दिला सकूं। तो इंटरव्यू को वह 175 नंबर है, मात्र 175 नंबर नहीं, एक नंबर की लड़ाई है इंटरव्यू। तो उसके लिए अपने व्यक्तित्व में, अपने बोलचाल में, अपने हाव भाव में, अपनी सोच में परिवर्तन करें। शिष्टाचार, विनम्रता, कुशलता, चतुरता और मध्यम मार्ग, बुद्ध का मध्यम मार्ग यहाँ पर आपको सबसे बड़ी सफलता दिलाएगा। तो साथियों, अच्छे से आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कीजिए और अपनी क्यूरीज को नोट करके रखें। जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आप मुझे बताएं, मैं उसका अपने समझ अनुसार बेस्ट आंसर बताने की कोशिश करूंगा। और अगले वीडियो में हम अन्य प्रश्नों के साथ साथ में वेशभूषा और जो जेस्चर हैं और साथ में एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और किस प्रकार की बातें वहाँ प्रेजेंटेशन हमारा कैसा होना चाहिए, उनको भी शेयर करूँगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी चर्चा करते हैं। जय हिंद।